हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आइडिया सुजीत। और आज हम लोग 12th क्लास मैथ का एक्सरसाइज 2.1 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 2.1 के सारे क्वेश्चन को इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग। निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स -x बराबर फार्मूला क्या होता है। देखिए, साइन इनवर्स -x बराबर क्या होता है, तो माइनस साइन इनवर्स x इतना होता है। अब देखिए, इसके आधार पर इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ये साइन इनवर्स और x की जगह पर क्या है 1/2, तो इसको लिख देना है 1/2, इतना लिख देना है। अब देखिए, इसको सोल्व करना है, ये माइनस को लिख देना है। अब इसको सोल्व करना है। जैसे देखिए, साइन इनवर्स 1/2 बराबर थीटा लेट कर लेना है, इसको समीकरण 1 मान देना है, इतना हो जाएगा। अब देखिए साइन इनवर्स मतलब क्या, साइन इनवर्स मतलब 1/साइन। जैसे देखिए, लिखते हैं जैसे में 5⁻1, इसको क्या लिखते हैं 1/5। इसी तरह साइन इनवर्स को 1/साइन, तो इसको क्या लिख देना है 1/साइन, 1/साइन। ये हो जाएगा -1/2 बराबर थीटा, इतना हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद, अब देखिए ये भागा में है और बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा ये 1/2 बराबर ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, इतना हो गया। अब देखना है कि साइन के पद में किसका मान 1/2 होता है, तो ये होता है 30 डिग्री का मान। और 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, तो π/6। जैसे देखिए 30 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, π/180 से गुणा करते हैं। ये 0 से 0 ये 6 डिग्री में कितना हो गया π/6, इसी को लिखे हैं। तो साइन π/6 हो गया बराबर ये क्या साइन थीटा, इतना हो गया। अब यहाँ से थीटा बराबर कितना आ गया, तो π/6 इतना आ गया। अब यहाँ पे समीकरण 1 में धर देना है थीटा का मान। तो देखिए साइन इनवर्स 1/2 बराबर थीटा के जगह पर देखिए कितना आया है, तो π/6 इतना आया है। अब देखिए साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 के जगह पर क्या लिखते हैं, तो π/6, यहाँ पे क्या हो गया π/6। अब देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना है, वी नो डैट द रेंज ऑफ साइन इनवर्स, इस साइन इनवर्स एक्स का रेंज, इसका रेंज कितना होता है, तो ये होता है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। अब देखिए ये क्या हो गया, इसका आंसर -π/6, यही हो गया आंसर। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, कोस इनवर्स √3/2। देखिए सबसे पहले इसको कोस इनवर्स √3/2 बराबर क्या लेट कर लेना है थीटा, समीकरण इसको क्या किया है लेट, इतना कर लेना है। अब देखिए यहाँ से इसका मतलब कोस इनवर्स मतलब 1/कोस और बराबर के इस साइड जाएगा तो यह क्या हो जाएगा गुणा में, तो इसको √3/2 बराबर यह क्या हो गया कोस थीटा, इतना लिख सकते हैं। अब देखना है कि कोस के पद में किसका मान होता है √3/2, तो ये होता है 30 डिग्री, और 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए तो हो जाएगा π/6, कोस π/6 बराबर ये क्या कोस थीटा, और यहाँ से थीटा का मान कितना निकल गया, तो π/6।
अब यहाँ समीकरण 1 में धर देना है थीटा का मान। देखिए कोस इनवर्स अंडर रूट 3/2 बराबर थीटा के जगह पे देखिए कितना आया है तो π/6। अब एक स्टेटमेंट लिखना है, क्या लिखना है, वी नो डैट द रेंज ऑफ कोस इनवर्स। ये कोस इनवर्स का जो रेंज होता है वो कितना होता है, ये होता है 0 से पाई। हो गया क्लोज इंटरवल 0 से पाई, इतना हो गया। अब देखिए यही क्या हो गया, कोस इनवर्स अंडर रूट 3/2 बराबर क्या, π/6। देखिए इस π/6 इसके बीच में आ जाएगा तो यही क्या हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, कोसेस इनवर्स 2। इसको सबसे पहले क्या करना है, लेट। तो कोसेस, देखिए कोसेस इनवर्स 2 बराबर क्या, थीटा, इतना हो जाएगा। और इसको समीकरण 1 मान लेना। ये क्या किए हैं, लेट, इतना हो गया। अब देखिए इसके बाद कोसेस इनवर्स मतलब 1/कोसेस, और ये भागा में है और बराबर के इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, गुणा में, तो हो जाएगा 2 बराबर ये क्या, कोसेस थीटा। अब देखना है कि कोसेस के पद में किसका मान होता है 2, तो ये होता है 30 डिग्री का मान। 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो π/180 से गुणा करते हैं। जैसे देखिए 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से गुणा करते हैं। 0 से 0 एक कवर में 6 वेरी में, ये हो जाएगा π/6। इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेस π/6 बराबर ये क्या, कोसेस थीटा, इतना लिख देना है। अब यहाँ से थीटा का मान कितना निकल गया, तो ये π/6। अब देखिए इसके बाद अब थीटा का मान समीकरण 1 में धर देना है। तो समीकरण 1 क्या था, कोसेस इनवर्स 2 बराबर थीटा, तो इसमें धर देना है कोसेस इनवर्स 2 बराबर थीटा बराबर कितना आया था, तो π/6। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना है, ये स्टेटमेंट हरदम लिखना है, जैसे वी नो। अगर ये स्टेटमेंट आप लोग नहीं लिखते हैं तो बोर्ड में नंबर नहीं मिलेगा। वी नो डैट द रेंज ऑफ कोसेस इनवर्स। ये कोसेस इनवर्स का रेंज कितना होता है, तो ये होता है, देखिए क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, और इसमें क्या नहीं होता है, इसमें 0 नहीं होता है। अब देखिए कोसेस इनवर्स 2 बराबर क्या आया है, π/6, और देखिए इसके बीच में ये शामिल हो जाएगा, यही क्या है, हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, tan इनवर्स -√3। इसको देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स -x बराबर क्या होता है, तो ये होता है माइनस पहले आ जाता है tan इनवर्स x, इतना फार्मूला होता है। अब इसी के तरह पे इसको लिख दीजिए तो हो जाएगा माइनस tan इनवर्स x के जगह पर क्या है, √3, इसको √3 लिख दीजिए। अब देखिए माइनस और इसको सोल्व कर दीजिए। देखिए जैसे tan इनवर्स √3 बराबर क्या, लेट करना है थीटा, इसको समीकरण 1 मान देना है। अब यहाँ से देखिए √3 इसका देखिए 1/10 गुणा में है इस साइड, अरे भागा में है इस साइड आएगा तो हो जाएगा गुणा में, तो इसको क्या लिखते हैं, tan थीटा। अब देखना है कि tan के पद में किसका मान होता है, √3, तो ये होता है 60 डिग्री का मान, और 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, जैसे देखिए
60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से गुणा करते हैं। ये देखिए 0 से 0 1 का बेरी में 3 बेरी में ये क्या हो गया पाई बाई 3। इसको क्या लिख सकते हैं tan पाई बाई 3 बराबर ये क्या tan थीटा इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ से थीटा का मान कितना निकल गया तो पाई बाई 3। अब यहाँ पे समीकरण 1 में धर देना है। तो समीकरण 1 क्या है tan इनवर्स √3 बराबर थीटा का जगह कितना आया है तो पाई बाई 3। अब देखिए इसके स्थान पर देखिए tan इनवर्स √3 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं तो पाई बाई 3 तो ये जगह पाई बाई 3। अब एक स्टेटमेंट लिखना है वी नो डैट द रेंज ऑफ tan इनवर्स इसका रेंज कितना होता है तो ये होता है इसको देखिए इसको क्या पढ़ते हैं इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं। तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है। अब देखिए इसका कितना आंसर हो गया तो tan इनवर्स माइनस √3 का आंसर कितना हो गया तो माइनस पाई बाई 3। देखिए इसके बीच में ना ये आ जाएगा यही क्या हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कोस इनवर्स -1/2। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है कोस इनवर्स -x का कोस इनवर्स -x का फार्मूला होता है पाई माइनस कोस इनवर्स x इतना होता है। अब देखिए इसके आधार पर इसको क्या लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा पाई या फिर माइनस कोस इनवर्स x के जगह पर क्या 1/2 इतना हो गया। अब देखिए यहाँ इसके बाद पाई फिर माइनस अब देखिए कोसेस इनवर्स 1/2 के जगह पर क्या लिख सकते हैं पाई बाई 3। जैसे देखिए इसको सॉल्व करके बताते हैं कैसे लिखे हैं। जैसे देखिए कोसेस इनवर्स 1/2 इसी को सॉल्व करके इतना लिखे हैं। देखिए ये बता रहे हैं सबसे पहले इसको लेट कर लेना है थीटा समीकरण 1 मान देना है। अब देखिए यहाँ से 1/2 इसका मतलब हो जाए कोस इनवर्स मतलब 1/कोस और ये भागा में है और बराबर किस साइड आएगा तो ये जाएगा गुणा में तो ये क्या हो जाएगा कोस थीटा। अब देखना है कि कोस के पद में किसका मान होता है 1/2 तो ये होता है 60 डिग्री का मान और 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा कोस हो जाएगा पाई बाई 3 बराबर ये क्या कोस थीटा इतना हो गया। अब यहाँ से थीटा बराबर कितना निकल गया पाई बाई 3 और यहाँ पे अब थीटा का मान इसमें धर देना है समीकरण 1 में तो ये हो गया कोस इनवर्स 1/2 बराबर थीटा के जगह पर देखिए कितना है तो पाई बाई 3। देखिए इसी के स्थान पर देखिए कोसेस इनवर्स 1/2 के स्थान पर कितना लिखा है पाई बाई 3 इतना लिख सकते हैं। अब इसका एलसीएम कर दीजिए यहाँ पे 1 हो जाएगा 1 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई 3 पाई में से पाई घटेगा तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3। अब एक स्टेटमेंट लिखना है वही वाला वी नो डैट द रेंज ऑफ किसका कोस इनवर्स। देखिए कोस इनवर्स का रेंज कितना होता है क्लोज इंटरवल 0 से पाई। अब देखिए इसका कितना आंसर हो गया कोस इनवर्स 1/2 बराबर कितना आया है तो ये आया है 2 पाई बाई 3। देखिए 2 पाई बाई 3 इसके बीच आ जाएगा यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 tan इनवर्स -1। देखिए tan इनवर्स -x बराबर फार्मूला क्या होता है तो ये होता है माइनस tan इनवर्स x तो इसको क्या लिख सकते हैं तो माइनस tan इनवर्स x के जगह पर क्या है तो 1 इतना लिख सकते हैं। अब देखिए माइनस अब इसको सोल्व कर दीजिए थीटा लेट करके जैसे बताए थे
देखो जैसे कर लेते हैं हमें, देखो tan इनवर्स -1 बराबर क्या लेट करना है ना, थीटा। इसको समीकरण 1 मान देना है। अब यहाँ से देखिए 1 बराबर tan इनवर्स मतलब 1/10 और इस साइड आएगा तो यह क्या हो जाएगा tan थीटा, इतना हो गया। अब देखना है कि tan के पद में किसका मान होता है 1, तो ये होता है 45 डिग्री का। 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए। कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, π/180 से गुणा करते हैं। ये कितना बेरी में चल जाएगा 4 बेरी में, तो हो जाएगा π/4। इसको क्या लिख सकते हैं tan π/4 के जगह पर 1। अब यहाँ पे tan थीटा लिख देना है। अब यहाँ से थीटा बराबर कितना आ गया, तो π/4 इतना आ गया। अब देखिए, अब समीकरण 1 में धर देना है थीटा का मान, तो tan इनवर्स 1 बराबर थीटा का जगह पर कितना आया है π/4। अब देखिए tan इनवर्स 1 के जगह पर कितना लिख देना है π/4। अब स्टेटमेंट लिख देना है, वी नो डैट द रेंज ऑफ tan इनवर्स का रेंज लिख देना है। तो इसका रेंज कितना होता है, ये होता है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। अब tan इनवर्स का यहाँ पे आंसर लिख दीजिए। तो tan इनवर्स -1 बराबर कितना आया है, देखिए आया है -π/4। देखिए -π/4 इसके बीच का है। अगर ये इसके अंदर नहीं आएगा तो ये आंसर नहीं कहलाएगा, और आ गया तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेक इनवर्स 2/√3। इसको सबसे पहले क्या करना है, लेट सेक इनवर्स 2/√3 बराबर क्या थीटा, इतना लेट कर लेना है। अब यहाँ से देखिए 2/√3 बराबर, ये देखिए सेक इनवर्स मतलब 1/सेक, और भागा में है और बराबर किस साइड आएगा तो ये हो जाएगा गुणा में, तो ये क्या हो जाएगा सेक थीटा, इतना हो गया। अब देखना है सेक के पद में किसका मान होता है 2/√3, तो ये होता है 30 डिग्री का, और 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा सेक π/6 बराबर क्या सेक थीटा को लिख देना है। अब यहाँ से थीटा बराबर कितना आ गया, तो π/6। अब देखिए थीटा का मान समीकरण यहाँ पे समीकरण 1 में धर देना है, तो ये सेक इनवर्स 2/√3 बराबर थीटा के जगह पे कितना आया है, तो π/6। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देना है, वी नो डैट द रेंज ऑफ सेक इनवर्स का रेंज कितना होता है, इसका रेंज होता है क्लोज इंटरवल 0 से पाई, और इसमें क्या नहीं होता है, तो -π/2 नहीं होता है। अब देखिए यहाँ से एक जगह आंसर लिख दीजिए, सेक इनवर्स 2/√3 बराबर कितना आया है, तो π/6। देखिए π/6 इसके बीच का आंसर है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, कोट इनवर्स √3। 8 नंबर क्वेश्चन है, और इसको सबसे पहले क्या करना है, लेट कोट इनवर्स √3 बराबर क्या थीटा, इतना लेट कर लेना है। अब इसको समीकरण 1 मान लेना है, इसको लेट किए हैं। अब यहाँ से √3 इसका मतलब कोट इनवर्स मतलब 1/कोट, और इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा कोट थीटा। अब देखना है कि कोट के पद में किसका मान होता है √3, तो ये होता है 30 डिग्री का मान, और 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए तो हो जाएगा कोट π/6 बराबर ये क्या कोट थीटा, इतना हो गया। अब यहाँ से थीटा बराबर कितना आ गया, तो π/6। अब थीटा का मान समीकरण 1 में धर देना है, तो यह समीकरण 1 कोट इनवर्स √3 बराबर क्या π/6। अब एक स्टेटमेंट लिख देना है, इसका रेंज वी
know that, हम जानते हैं कि we know that the range of कोट इनवर्स, कि कोट इनवर्स का रेंज, इसका रेंज कितना होता है, तो ये होता है ओपन इंटरवल 0 से पाई। अब कोट इनवर्स √3 बराबर क्या है, π/6। π/6 इसके बीच का वैल्यू है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, कोस इनवर्स -1/√2। देखिए सबसे पहले ये तो फार्मूला याद होना चाहिए, कोस इनवर्स -x बराबर क्या होता है, तो होता है पाई माइनस कोस इनवर्स x, और इसी के आधार पे इसको लिख देना है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स और x के जगह पर 1/√2। देखिए यहाँ से पाई माइनस, अब देखिए इसको सोल्व करना है, कोस इनवर्स 1/√2, इसको थीटा लेट कर, जैसे देखिए कोस इनवर्स 1/√2 बराबर क्या, थीटा। इसको अब समीकरण 1 मान देना। अब यहाँ से 1/√2 बराबर ये क्या हो जाएगा, जैसे देखिए ये 1/कोस, ये भागा में और इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा कोस थीटा। इतना हो गया। अब देखना है कि कोस के पद में किसका मान होता है 1/√2, ये होता है 45 डिग्री को, 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा कोस π/4 बराबर ये क्या, कोस थीटा। अब यहाँ से थीटा बराबर कितना निकल गया, तो π/4। अब थीटा का मान समीकरण 1 में धर देना है, तो यह है कोस इनवर्स 1/√2 बराबर कितना आया है, तो π/4। अब देखिए कोस इनवर्स 1/√2 के जगह पर कितना है, π/4, यहाँ पे π/4 लिख देना है। अब इसका एलसीएम कर देना है, 1/4 का एलसीएम हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 4π माइनस पाई, 4π में से पाई घटेगा तो हो जाएगा 3π/4। अब देखिए अब इसका एक स्टेटमेंट लिख देना है, वी नो डैट द रेंज ऑफ कोस इनवर्स, ये कोस इनवर्स का होता है, ये रेंज कितना होता है, तो ये होता है क्लोज इंटरवल 0 से पाई। अब देखिए अब कोस इनवर्स 1/√2 बराबर कितना आया है, तो ये 3π/4। देखिए 3π/4 इसके बीच का वैल्यू है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, कोसेस इनवर्स -√2। ये कोसेस इनवर्स -x बराबर क्या होता है, तो माइनस कोसेस इनवर्स x होता है। अब इसी के आधार पे इसको लिख देना है माइनस कोसेस इनवर्स x के जगह पर क्या, √2। अब देखिए इसको माइनस, अब कोसेस इनवर्स √2 को सोल्व कर लेना है, जैसे थीटा लेट कर जैसे देखिए कोसेस इनवर्स √2 बराबर क्या लेट कर लेना है, थीटा, इसको समीकरण 1 मान देना है। अब यहाँ से √2 बराबर ये क्या हो जाएगा, इस साइड आएगा तो ये जाएगा कोसेस थीटा। इतना हो गया। अब देखना है कोसेस के पद में किसका मान होता है √2, तो ये होता है 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए तो हो जाएगा कोसेस π/4 बराबर ये क्या हो जाएगा कोसेस थीटा। अब यहाँ से थीटा बराबर कितना आ गया, π/4, और थीटा का मान समीकरण 1 में धर देना है, तो कोसेस इनवर्स √2 बराबर ये क्या π/4। अब देखिए इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, तो π/4। अब एक स्टेटमेंट लिख देना है, वी नो डैट द रेंज ऑफ किसका, तो कोसेस इनवर्स का। तो कोसेस इनवर्स का होता है रेंज, इसका रेंज कितना होता है, तो ये होता है
माइनस ये होता है क्लोज इंटरवल माइनस π/2 से π/2 और इसमें 0 नहीं होता है। अब देखिए कोसेस इनवर्स आंसर एक जगह लिख देना है। कोसेस इनवर्स -2 बराबर क्या आया है, तो ये होता है -π/4। इसके बीच का वैल्यू है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 तक हो गया, अब देखते हैं 11। देखिए tan इनवर्स -1 पीछे सॉल्व किए थे तो इसका वैल्यू कितना आया था, तो π/4। अब फिर प्लस कोसेस इनवर्स -1/4 भी ये किए। इसको देखिए कोसेस इनवर्स -x के फार्मूला पर क्या लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं पाई फिर माइनस कोसेस इनवर्स x की जगह पर 1/2 फिर प्लस। अब देखिए साइन इनवर्स 1/2, तो इसको देखिए साइन इनवर्स -x के फार्मूला पर लिखना है, तो होता है माइनस साइन इनवर्स x की जगह पर 1/2 इतना लिख देना। अब देखिए यहाँ से π/4 ये फिर हो जाएगा पाई। अब देखिए कोसेस इनवर्स 1/2 को सोल्व किए तो थीटा लेट अगर सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा π/3 आएगा, फिर प्लस माइनस माइनस। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो ये आएगा π/6। अब देखिए इसका एलसीएम कर देना है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। ये हो जाएगा 3π प्लस 12π माइनस 4π माइनस 2π, ये कितना हो गया घटेगा, तो देखिए 12π प्लस 3π ये हो जाएगा, ये देखिए 50 और फिर माइनस 4π और माइनस 2π हो जाएगा 6π घटेगा, तो कितना हो जाएगा 50 में से -6π घटेगा, तो ये हो जाएगा 9π/12। ये हो जाएगा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3π/4 इतना हो गया। अब इसका वैल्यू कितना आ गया, तो 3π/4 यही क्या हो गया हमारा आंसर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। देखिए इसके बाद 12 के बाद 2 ऑब्जेक्टिव है वो हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये कोस इनवर्स 1/2 बराबर क्या, पहले इसको सॉल्व कर जोड़ देना है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, बराबर थीटा लेट करना है, इसको समीकरण 1 मान देना है। अब यहाँ से 1/2 बराबर ये क्या हो जाएगा, इस साइड आएगा तो ये जाएगा कोस थीटा। देखना है कोस के पद में किसका मान होता है 1/2, तो ये होता है 60 डिग्री का मान, और 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा कोस π/3 बराबर ये क्या कोस थीटा। अब यहाँ से थीटा बराबर कितना आ गया, तो π/3 इतना आ गया। अब इस थीटा का मान समीकरण 1 में धर देना है। तो देखिए कोस इनवर्स 1/2 बराबर थीटा की जगह पर कितना है, तो π/3। अब देखिए कोस इनवर्स 1/2 बराबर, देखिए कोस इनवर्स 1/2 की जगह पर कितना है π/3, इसकी जगह पर π/3 लिख देना है, फिर प्लस इसको 2 लिखना है। अब देखिए इसको सोल्व करना है थीटा ही लेट करके। जैसे देखिए साइन इनवर्स 1/2 बराबर क्या थीटा, समीकरण 1 मान देना, यहाँ पे हो जाएगा इतना। अब यहाँ से 1/2 बराबर इस साइड जाएगा तो साइन इनवर्स इस साइड आएगा तो हो जाएगा साइन थीटा। अब देखना है साइन के पद में किसका मान होता है 1/2, तो ये होता है 30 डिग्री का मान। 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए, 30 डिग्री गुणे π/180 से कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा साइन। देखिए 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं π/6 बराबर ये क्या साइन थीटा। अब यहाँ से थीटा बराबर कितना आ गया, तो π/6। अब यहाँ पे समीकरण 1 में धर देना है, तो साइन इनवर्स 1/2 बराबर थीटा की जगह पर कितना है, तो π/6 इतना है। अब देखिए साइन इनवर्स 1/2 की जगह पर क्या लिख देना है π/6 गुणे π/6, ये 3 बेरी में चला जाएगा, ये हो जाएगा π/3 प्लस ये फिर π/3,
देखिए π/3 प्लस π/3 हो जाएगा 2π/3। यही क्या हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव है। देखिए 30 नंबर ऑब्जेक्टिव है। इफ साइन इनवर्स x बराबर वाई, देन देखिए यदि साइन इनवर्स x बराबर वाई, तब 4 को ऑप्शन है, इसमें देखना है कौन सही होगा। सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए कि साइन इनवर्स इसका रेंज कितना होता है, तो इसका रेंज होता है -π/2 या यहाँ से π/2। ये क्या चीज़ में होता है, तो ये होता है क्लोज इंटरवल में, बीच में y लिख देना है। अब देखिए ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि -π/2 नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखिए इसमें देखना है, तो ये देखिए जो ये होता है क्लोज इंटरवल का मतलब होता है, जैसे देखिए क्लोज इंटरवल इसका रेंज कितना होता है, तो -π/2 से π/2 ये होता है क्लोज इंटरवल में। जैसे यहाँ पे देखिए क्लोज इंटरवल π/2 से -π/2, मतलब इसका देखिए इसमें इसके π/2 भी शामिल हो और -π/2 भी शामिल हो और इसके बीच के सारी संख्या, तो यहाँ पे देखिए ये बराबर है, मतलब π/2 -π/2 भी शामिल हो और π/2 भी, और इसमें बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा गलत। यही हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी आंसर। समझ में आया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 2.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू, देखिए इसका 4 ऑप्शन दिया है। देखिए ऑप्शन क्या क्या है, देखिए ये tan इनवर्स √3, इसको देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए tan इनवर्स √3 को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं π/3, π/3 फिर माइनस। देखिए इस समझ में आया कैसे लिखें, जैसे देख लीजिए, जैसे tan इनवर्स √3 बराबर क्या लेट कर लेना है थीटा, इसको समीकरण 1 मान देना। अब यहाँ से √3 बराबर ये 1/10 और इस साइड आएगा तो ये गुणा में, इस साइड आएगा तो ये जाएगा, अरे भागा में, इस साइड आएगा तो ये जाएगा गुणा में, ये क्या हो जाएगा tan थीटा। देखना tan के पद में किसका मान होता है √3, तो ये होता है 60 डिग्री का, और 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो कन्वर्ट करने के लिए π/180 से गुणा करते हैं, ये सब लोग जानते हैं। ये 3 से, तो ये क्या हो जाएगा π/3 tan π/3। देखिए त्रिकोणमिति में पाई का मान होता है 180 डिग्री, इसको देखिए चेक भी करना है। देखिए tan पाई का मान 180 डिग्री प्लस 3, ये क्या में 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3। देखिए इसी के स्थान पर तो इतना लिखे हैं, अब बराबर ये क्या हो जाएगा tan थीटा, इतना हो गया। अब यहाँ से थीटा का मान कितना निकल गया, तो π/3। अब यहाँ पे समीकरण 1 में धर देना है, तो tan इनवर्स √3 बराबर थीटा की जगह पर देखिए कितना है, तो π/3। देखिए tan इनवर्स √3 की जगह पर देखिए क्या लिखे π/3, यही तो लिखे हैं, इतना हो गया। फिर माइनस, अब देखिए सेक इनवर्स -2, ये फार्मूला पता होना चाहिए। सेक, देखिए सेक इनवर्स -x का फार्मूला पता होना चाहिए, तो सेक इनवर्स -x का फार्मूला कितना होता है, देखिए इसका फार्मूला होता है सेक इनवर्स -x बराबर क्या होता है, कहते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स x। अब इसके आधार पे इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं पाई फिर माइनस सेक इनवर्स और यक्स की जगह पर क्या 2, इतना लिख देना है। अब देखिए इसके बाद π/3 फिर माइनस, फिर ये पाई हो गया फिर माइनस। अब देखिए इसको सोल्व कर दीजिए, जैसे देखिए लेट इसी तरह थीटा कर तो सेक इनवर्स 2 बराबर क्या थीटा, इसको समीकरण 1 मान देना है। अब 2 बराबर ये क्या हो जाएगा, इस साइड आएगा तो हो जाएगा सेक थीटा। अब देखना है कि
सेक के पद में किसका मान होता है 2। ये होता है सेक के पद में 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए तो पाई/180 से गुणाइए, 0 से 0 ये 3 में ये हो जाएगा पाई/3। तो इसको क्या लिख सकते हैं सेक पाई/3 बराबर ये क्या सेक थीटा। इतना हो गया। अब थीटा बराबर कितना निकल गया पाई/3। अब यहाँ पे समीकरण 1 में धर देना है। देखिए सेक इनवर्स 2 बराबर थीटा के जगह पर कितना आया है तो पाई/3। अब देखिए सेक इनवर्स 2 के जगह पर क्या लिख देना है, देखिए क्या लिखना है पाई/3। तो यहाँ पे पाई/3 लिख देना है। इतना समझ में आया। अब देखिए इसके बाद पाई/3 को लिख देना है, फिर माइनस। अब देखिए इसका अब इसका एलसीएम निकाल दीजिए तो 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा ये 3। अब ये हो जाएगा 3 पाई फिर माइनस ये पाई। इतना हो गया। अब यहाँ से देखिए पाई/3 फिर माइनस, देखिए अब देखिए 3 पाई में से पाई घटेगा, 3 को पाई में से 1 पाई घटेगा तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई/3। अब देखिए फिर इसका एलसीएम निकाल दीजिए तो देखिए 3 का एलसीएम 3, ये फिर हो जाएगा पाई-2 पाई। और देखिए पाई में से -2 पाई घटेगा तो ये हो जाएगा माइनस पाई/3। यही क्या हो गया हमारा आंसर। अब देखना है कि किस ऑप्शन में है। तो -पाई/3 ये किस ऑप्शन में है तो ये बी में। यही क्या हो गया हमारा आंसर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।